अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसमें सबसे पहले हमने यूज़र की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लॉगिन करवाया था उनको, फिर एडमिन की रजिस्ट्रेशन करवाई थी। एडमिन रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाई थी, डायरेक्ट लॉगिन करवाया था क्योंकि हमने एक टेबल बना ली थी जिसमें एडमिन का यूज़र नेम और लॉगिन डिटेल्स पहले से सेव कर रखी थी। फिर हमने कोड बनाया था चैट जीपीटी की मदद से, क्योंकि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट हम चैट जीपीटी से ही करवाएंगे, तो जिसमें मैनेज कर रहा है यूज़र्स को, यानी वो उनकी डिटेल्स को फैच कर रहा है। यहाँ पे मैनेज कर रहा है यूज़र्स को, एडिट कर रहा है उनको और ऐड भी कर रहा है यूज़र्स को। इसके अलावा वो ऐड रिलीफ भी कर रहा है, उनको व्यू भी कर रहा है और चाहे तो वो उनको एडिट या डिलीट भी कर सकता है। ठीक है जी। आज की जो फंक्शनैलिटी एडमिन साइड से हमारी तरफ से रह गई है वो है कि एडमिन कैन मैनेज डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन। अब एडमिन को सबसे पहले डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, फिर व्यू करना है, फिर डिलीट करना है। यही सब टास्क हमने परफॉर्म करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ये कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। हमने एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की वीडियोस में आपने देखा होगा, तो हमने ये डेटाबेस की टेबल्स पहले से ही ले ली थी। आपका जो हमारा काम बनता है वो ये है कि डिज़ास्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेनी है, एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि क्रिएट अ कोड इन विच एडमिन कैन ऐड क्या कर सकता है एडमिन, यहाँ से हम कॉपी करते हैं डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द टेबल वुड बी लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले डिज़ास्टर टाइप आ जाएगी हमारे पास, ये हम आईडी वगैरह इसकी डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, ये डिज़ास्टर टाइप, ठीक है ना, ये हमारी होगी जी वार 255। ये टाइटल की तरह से हमारे पास आ जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे डिज़ास्टर की, डेट अकर्ड और लोकेशन कौन सी है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करना है हमने ये चीज़ें, या फिर इसको हम डिलीट कर देते हैं और सारी की सारी टेबल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमें कोड दे देगा जिसमें एडमिन डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन को ऐड करेगा। सबसे पहले उसने पेज का नेम भी हमें दे दिया है कि पेज का नेम आपने क्या लिखना है, तो यही पेज का नेम। आप अपनी तरफ से भी इसको चेंज कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो सारे का सारा कोड इसी पेज के नेम के ऊपर बनाता है, जिसमें हमें कोड के अंदर भी नेम चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँ। तो जो उसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है या फिर जो उसने कोडिंग हमें दी है वो कुछ इस तरह से है। अभी हमारे पास टेबल नहीं है डिज़ास्टर की, तो हम इसको कहते हैं नो गिव मी एसक्यूएल कोड टू क्रिएट दैट डेटाबेस टेबल। ठीक है जी, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस की टेबल्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो कॉपी करते हैं हम यहाँ से कोड को, और पहले की तरह जिस तरह पिछली वीडियोज़ में हमने पेस्ट किया था, यहाँ पे हमारी टेबल बन के आ गई थी, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिंक हमने शामिल करना है। वो लिंक हमारा कौन सा है, नेव बार के अंदर, ये हमारा नेव बार है जिसमें हमने अब ऐड डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन का एक पेज यहाँ से लिंक करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, नेव बार के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ऐड डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, और एक और भी हम लिंक शामिल करते हैं लॉग आउट का, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, logout.php, ताकि एडमिन अगर लॉग आउट करना चाहे तो यहाँ पे लॉग आउट भी कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ये देखें ऐड डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन, डिज़ास्टर की टाइप क्या थी कि हाई लेवल डिज़ास्टर, डिस्क्रिप्शन उसकी क्या थी, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, किस डेट को आया था ये मैं ऐड कर देता हूँ, लोकेशन क्या थी, नियर मुल्तान रोड। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऐड होके आ जाता है। डेटाबेस में देखते हैं तो ये डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन की टेबल वैसे का वैसा हमारे पास आ गया है। एक बार आपका एडमिन पैनल पूरे का पूरा बन जाए, बाद में जितने भी यूज़र्स को आपने ये दिखाना होगा
या फिर शो करवाना होगा या कुछ भी, तो वो आपके पास सही तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि नाउ गिव मी कोड इन विच एडमिन कैन, यहाँ से हमने पहले इसको प्रॉम्प्ट दिया था पिछली वीडियो के अंदर, तो हम वही प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एडमिन कैन व्यू ऑल दी डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन, ही कैन एडिट दैम, डिलीट दैम। डिलीट के लिए हमें कोड उसी पेज के अंदर चाहिए। ठीक है, तो ये डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन के लिए हमें PHP का एक कोड बना के दे रहा है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं व्यू का। अब जिस पेज को हमने ऐड पहले किया था, ऐड डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन का, तो इसमें भी हम एक लिंक लगा देते हैं ताकि फर्दर हमें यहाँ पे मेहनत न करनी पड़े। ऐड डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये व्यू पे क्लिक करते हैं, तो अभी व्यू पे हमारे पास कोई भी कोड नहीं है, तो ये व्यू का कोड इसने हमें दे दिया है। ये व्यू डिज़ास्टर का हमारे पास कोड है। इस फाइल के अंदर कोड को पेस्ट करते हैं और एक एडिट का वो कहता है कि एक पेज बनाओ जिसमें आप डिज़ास्टर के इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकोगे। मैं यहाँ से एक कोड या पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और सबसे नीचे जाके हम वो व्यू की फ़ाइल का भी कॉपी करते हैं कोड, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको। फिर से हम जाते हैं पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ये ऐड वाला हमारे पास आ गया। हमने एक ऐड किया था, तो देखते हैं ये हमारा अभी हमने ऐड किया है, तो पेज का नेम हमने यहाँ पे ऐड ही रख दिया है। तो ये हमारा पेज का नेम था जी व्यू। ठीक है, तो ये व्यू का हमारे पास आ गया। हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिस वाज वेरी हाई, क्या कहते हैं जी, डिज़ास्टर। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें दिस वाज वेरी हाई डिज़ास्टर। अब एडमिन की जो फंक्शनैलिटीज़ थी हमारे पास, वो सारी की सारी यहीं पे आ जाती हैं। ठीक है, ये 4 फंक्शनैलिटीज़ थी कि वो मैनेज कर सकता है यूज़र्स को, मैनेज कर सकता है रिलीफ इंफॉर्मेशन को, मैनेज कर सकता है डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन को। एडमिन का काम हमारा यहीं पे काम तमाम होता है। दूसरा हमारा जो यूज़र था वो था जी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट का। ये काम अब एडमिन से ही हमने करना है, क्योंकि इनके जो अपना कहते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो सेम है। ठीक है ना। यहाँ पे वो कहता है रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ रिलीफ ग्रांटेड। ठीक है ना, वो रिलीफ जो उनको ग्रांट किया था वो उनकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब रिलीफ ग्रांटेड की हमने यहाँ पे एक टेबल वही थी हमारे पास रिलीफ इंफॉर्मेशन की। ठीक है, रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट का, तो हम उसी टेबल को मैनेज करते हैं या ऐड करते हैं। और डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन का भी वही था कि ये इसको मैनेज कर सकता है डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन को, या फिर ऐड कर सकता है डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन को। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम इज़ प्रपोज्ड फॉर NGOs and general public to impact of any disaster using the system both can register on account और both can। अच्छा, इसमें ये है कि आप जनरल यूज़र कैन ऐड एंड व्यू दी डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब व्यू कौन कर सकता है, हमारा जनरल यूज़र। ऐड डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन हमारा कौन कर सकता है, रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट। अब ये बात है कि जब कोई बंदा कुछ चीज़ ऐड करता है तो वो एडिट भी कर सकता है उस चीज़ को और डिलीट भी कर सकता है उसको। ठीक है ना। इसी तरह वो प्रोवाइड कर सकता है रिलीफ इंफॉर्मेशन को, तो वो उनको एडिट भी कर सकेगा और डिलीट भी कर सकेगा। यानी एडमिन की फंक्शनैलिटीज़ और रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट की फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास सेम है। तो जो फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास सेम है उन्हीं का हम पेजेस यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा पेजेस लिखवाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये डिज़ास्टर और रिलीफ वाले सारे के सारे हमारी जो फंक्शनैलिटी थी वो सेम थी। ठीक है, इनको हम कॉपी करते हैं, बैक करते हैं यहाँ से रिहैब में जाके, फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इनमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, वो चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये एडमिन पैनल को क्लोज़ करना है और यहाँ से लॉग आउट भी करवा देना है। ठीक है, तो ये क्लोज़ हो गया हमारा एडमिन, और यहाँ से
एडमिन का जो नेविगेशन बार है वो भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और पहले से रिहैब का जो नेविगेशन बार है इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि पेजेस के नेम एक जैसे ही हैं तो फिर हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया जी ये, इसको हम लॉग आउट करते हैं एडमिन को, और रिहैब का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी यूज़र टाइप की, ये उसका ईमेल था और पासवर्ड ये था, इसको हम लॉगिन करवा लेते हैं। ठीक है, ये नासिर YT .827 ये वाला आ गया, लॉगिन हो गया। तो ये हमारा कौन सा आ गया, यूज़र टाइप रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट। अब ये इस पे जाएगा तो वो कहेगा कि मैनेज यूज़र फाउंड नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं फाउंड कर रहा, क्योंकि मैनेज यूज़र का इसमें हमने डाला नहीं है। ठीक है, तो इस लिंक को सबसे पहले हमने डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र्स को मैनेज कौन कर सकता है, यूज़र को मैनेज ओनली एडमिन कर सकता है। ठीक है, इसको हम Ctrl+X या फिर डिलीट करते हैं। ये होम पेज भी हमारा रिहैब का आ जाएगा, तो इसके लिए हमारा जो नेम था वो था rehabilitation.php का। ठीक है, ये अंडरस्कोर होम भी था हमारे पास, ये वाला पेज यहाँ पे आ गया। हम इसको बैक करते हैं, होम पे क्लिक करते हैं तो कहता है अभी होम भी नहीं है, शायद मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं हम इसको, रीनेम, Ctrl+C, यहाँ पे जाते हैं और ये Ctrl+V हमारे पास आ गया। ठीक है, ये होम आ गया हमारे पास। और दूसरा ये होम पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारे पास होम आ रहा है। ऐड रिलीफ पे जाते हैं तो ये देखें एडमिन लॉगिन की तरफ हमें मूव करवा रहा है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एडमिन देख सकता था। यही चीज़ हमने चेंज करनी है इनमें ऐड डिज़ास्टर में। तो ये आपने कैसे चेंज करनी है, आपने जानना है rehabilitation_home.php पे, और ये वाली जो ऑथेंटिकेशन है ये आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से ये सारे कॉपी कर लेने हैं आपने, और ये हर एक पेज पे आपने पेस्ट करनी है एडमिन की जगह पे, ताकि एडमिन का जो काम था वो ये कर सके। ये अभी हम इसको एक्सेस दे रहे हैं एडमिन का, ठीक है ना, या फिर एडमिन की फ़ाइल्स का। या कोडिंग अगर आपको थोड़ी सी आती है तो आपको पता चल जाएगा। ये हर एक पेज में आपने इसको पेस्ट करना है ताकि एडमिन का नाम और निशान भी यहाँ से ख़त्म हो जाए। ये व्यू डिज़ास्टर था तो यहाँ पे भी, व्यू रिलीफ इंफॉर्मेशन थी तो यहाँ से भी। ठीक है, अब हम इसको बैक करते हैं, फिर से रिफ़्रेश करते हैं, ऐड पे जाते हैं तो ये देखें अब वो कहता है कि आप एडमिन का जो एरर दे रहा है यहाँ पे वेलकम एडमिन, और उसका नेम नहीं दिखा रहा। तो ऐड डिज़ास्टर पे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ऊपर से एडमिन का यूज़र नेम दिखा रहा था तो यहाँ से वो फैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कट कर लेते हैं, इसको यहाँ से भी कट कर देते हैं क्योंकि हर पेज के अंदर ये एडमिन का यूज़र नेम दिखाएगा। एडिट पे भी जाएंगे तो ये कट कर देंगे हम इसको। ठीक है, इसके भी एडिट पे जाएंगे तो इसको कट कर देंगे ताकि हमें हर पेज के अंदर बार बार ये एरर ना आए। ठीक है जी, तो ये एडमिन का यूज़र नेम जहाँ जहाँ पे भी लिखा हो हमारे पास, इसको हम कट करते हैं। व्यू पे भी जाते हैं तो इसको भी हम कट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हम फिर से रिफ़्रेश करते हैं या फिर ऐड पे जाते हैं तो ये देखें अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं, एडिट भी कर सकता है ये। फिर यहाँ पे ऐड डिज़ास्टर पे जाते हैं, व्यू डिज़ास्टर पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं तो इसकी ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटीज़ जो ये वाली होंगी कि वो रजिस्टर कर सकता है वो हमने कर ली है, रिलीफ को एडिट व्यू कर सकता है वो कर लिया है, रिहेबिलिटेशन को भी एडिट व्यू कर सकता है वो भी हमने कर लिया है। अब वो पब्लिक मैसेजेस को पोस्ट कर सकता है। ठीक है ना, अब पब्लिक मैसेजेस को पोस्ट करने के लिए हमारे पास जो टेबल है वो कौन सी है, वो ये वाली हमने बनाई हुई है। ठीक है ना, तो ये वाली टेबल हमारे पास आ जाएगी जी। तो हम कहते हैं ChatGPT को, इसके लिए हमें उसको पहले बताना पड़ेगा कि कौन से यूज़र पब्लिक मैसेजेस को पोस्ट करना है। ये सारे का सारा कोड हमने कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट करना है। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम दिस पेज क्रिएट अ पेज इन विच
रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट कैन पोस्ट पब्लिक मैसेज। ठीक है, दी पब्लिक मैसेज टेबल वुड बी लाइक दिस। अब पब्लिक मैसेज टेबल हमारे पास कौन सी है, वो है जी ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉरेन की का इशू हमारे पास आएगा, तो फॉरेन की ये रेफरेंस हम देते हैं यूज़र की टेबल के अंदर। वहाँ पे इंस्टीट्यूट की आईडी हमारे पास नहीं है, ये है हमारे पास यूज़र आईडी। ठीक है, सबसे पहले हम तो उसका कोड देख लेते हैं, यूज़र्स की टेबल का कोड इसको दे देते हैं। ये हमारा यूज़र्स है, तो यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र आईडी हो गई। यहाँ पे फिर हमने क्या करना है जी, पोस्ट पब्लिक मैसेज की टेबल को क्रिएट करना है। तो ये चीज़ें हमने ले ली हैं, अब हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं हम और चैट जीपीटी पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। क्लिक करेंगे तो ये हमें कोड दे देगा, पोस्ट पब्लिक मैसेज डॉट PHP। इसको हम कॉपी करते हैं। अब देखिए उसने यूज़र टाइप वही बना के दिया है जो हमने उसको कहा था कि कौन सा यूज़र पब्लिक मैसेज को पोस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक न्यू फाइल को क्रिएट करना है। उस फाइल का हमारे पास जो नेम आएगा वो आएगा जी पोस्ट पब्लिक मैसेज डॉट PHP। यहाँ से हम सारे का सारा कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैसेज हमारे पास होगा और वो सबमिट करेगा। हम चाहते हैं जी कि मैसेज का टाइटल हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेबल को हमने एडिट करना होगा कि ऊपर हमने इसको टाइटल भी देना है। सेव एंड सबमिट, तो दोबारा से हमें ये क्या करेगा, पोस्ट पब्लिक मैसेज का बना के देगा पेज। ठीक है, इस बार टाइटल के साथ वो हमारे पास आएगा। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि चैट जीपीटी की मदद से इसको बनाया जाए ताकि आप लोग समझ सकें इसको कि किस तरह से हम चैट जीपीटी की मदद से अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जो हमारे पास है ये पोस्ट पब्लिक मैसेज, इसको हमने नेविगेशन बार के भी अंदर डालना है। तो ये Ctrl+R और Ctrl+C, नेव बार के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसको एक और क्रिएट कर लेंगे ये वाला, और यहाँ पे पब्लिक मैसेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि क्रिएट SQL कोड फॉर दैट टेबल। अभी क्रिएट का हमने लिख दिया, इसको हमने करना था कि गिव मी SQL कोड फॉर दैट टेबल, तो इसको समझ आ गई फिर भी। अब हमने यही टेबल डेटाबेस के अंदर जाके पेस्ट करनी है, तो ये पब्लिक मैसेजेस की हमें टेबल बना के दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, ये ऐड रिलीफ पब्लिक मैसेज पे क्लिक करते हैं। अब टाइटल क्या था हमारे पास कि दिस इज़ मैसेज फॉर, यहाँ पे लिखते हैं जी मुल्तान पब्लिक। यहाँ पे डेटा आपने खुद ही ऐड करवाना है। ठीक है, डिज़ास्टर इज़ कमिंग, पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पब्लिक मैसेजेस की टेबल हमारे पास आ गई, इसमें हमारा जो डेटा है सारे का सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि क्रिएट अ कोड इन विच, जो यूज़र टाइप है उसको हम कॉपी करते हैं, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि सारे का सारा काम इसी ने ही करके देना है, तो यही करें। रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट कैन व्यू ऑल दी messages, he can edit them and delete them. For delete, write the code
into the same page, and for edit he can for edit he can create a new page। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमें पेजेस दे देगा जिसमें वो मैसेजेस को देख सकेगा, अपने ऐड किए हुए मैसेजेस को, ठीक है ना। यहाँ पे इसको देख सकेगा। हम इसमें फ़ौरन की सूरत में आईडीज़ वगैरह को भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने वो मुनासिब नहीं समझा क्योंकि लेंथी हो जाता है उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने डालना था ये व्यू पब्लिक मैसेज डॉट PHP और यहाँ पे व्यू मैसेजेस, यहाँ पे भी हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये व्यू वाला सारे का सारा हमारे पास कोड आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। एडिट के लिए उसने कहा है कि एक न्यू पेज बनाओ आप, तो हम ये कॉपी करते हैं यहाँ से और ये एडिट का भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये एडिट का भी हमारे पास आ जाएगा, एडिट मैसेजेस का। तो यहाँ पे पोस्ट पब्लिक मैसेज था, हम इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो ये व्यू मैसेजेस पे जाएगा, तो ये व्यू भी कर सकेगा। एडिट पे जब जाएंगे तो वो एडिट भी कर सकेगा। ठीक है जी, तो अब ये हमारा जो रिहैब इंस्टीट्यूट टाइप है, यूज़र टाइप, वो भी सारे का सारा हमारे पास कंप्लीट होके आ गया है। इसका हमने एडिट करवाया है, ऐड करवाया है, फिर हमने एडिट करवाया है, व्यू करवाया है, फिर हमने डिलीट भी इसको करवा दिया है। ठीक है ना, व्यू करवाया है और डिलीट करवा दिया है। तो यहाँ तक आज की वीडियो ख़त्म होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास रहती हैं, तो यही रिक्वायरमेंट्स क्या करेंगे, वो हम बनाएंगे ChatGPT की मदद से। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।